हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन ही हमारे सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही हमारे सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन को हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर लेते हैं। हम हमारे मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जितना हम रोकते हैं उतने ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करते जाते हैं। अब जिस चीज़ से जितना दूर भागेगा उतना ही वो चीज़ आपके अपने पास लेगी। इसीलिए उसे चीज़ से भागो मत, उससे पर संतुलन कायम करो। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि ये बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा कंबासना को विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय ये सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है, और इन सबको विचार की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता, और मैं हमेशा ही चित्रों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उसे युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है ये कंबासना होती क्या है? फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं ये तो नहीं जानता कि कंबासना होता क्या है, पर हाँ, जो भी है बहुत बुरी चीज़ है। फिर बुद्ध ने उसे युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम ये समझना है कि प्रकृति रूप से जो भी चीज़ हमारे अंदर है वो बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरत है, बसना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ को कमी का एहसास करवाती है, और फिर हम उसे चीज़ को पाने के लिए उसे चीज़ को तरफ अप्रतिस्थ हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी हो तो तुम में धन पाने के बसना उत्पन्न हो जाएगी। तो बसना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की ज़रूरत एहसास है, और जब ये ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे कंबासना का देती है। युवक ने गौतम बुद्ध के कहा कि बुद्ध, मुझे कंबासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे ये बताइए कि ये होती कहाँ से, कैसे आती है? गौतम बुद्ध ने कहा, ये कंबासना कहीं से आती नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही होती है, और इसका होना ज़रूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब ये हमारे अंदर ही है और ज़रूरी भी है तो फिर लोगों इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा कि यही तो समस्या है, लोगों ने कंबासना को गलत तरीक़ों से सोच लिया, इसे छिपाने के दबाने की कोशिश करते हैं। कंबासना गलत नहीं है, बल्कि कंबासना गलत तरीक़ों से प्रयोग करना गलत बात है। लोगों जैसे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेता है और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा कि क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी कंबासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी कंबासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी के आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की कंबासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता, महात्मा आप ही बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी कंबासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वो तो सिर्फ संगत उत्पादन करने के लिए कंबासना का उपाय करते हैं।
जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वो कंबासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समय को बलबूते पर प्रकृति में पाए जाने वाली प्राकृतिक वस्तु के अपने सुख के लिए अपने प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही कंबासना को अपने सुख का साधन बना लिया, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने बस को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन की परम लक्ष्य बना रखा है। और इस तरह से कंबासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने मुझसे पूछा, महात्मा जी, ये कंबासना हम पर हावी क्यों नहीं होती है, क्यों ये बेलगाम हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम धैर्यपूर्वक सुनना। कंबासना का सारा खेल तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध युवक के बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते, जिसे रोजाना आश्रम के बाहर शिष्टी गांव दिशा लेने के लिए जाते। उसी आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उसे रास्ते में एक नदी प्रवाहित थी, जिससे रोज उसी रास्ते से भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वो उस लड़की के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, और तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब सायज ने नदी की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थी। वो लड़कियाँ 14 से 15 साल की होंगी। तब से वो लड़के से कहा, अरे भाई, वहाँ पर तो लड़कियाँ पानी भर रही है, इसमें छिपकर देखने वाला क्या बात है? तब वो लड़का शीशे की तरफ देखकर उसे कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि कैसे ये परिया नदी से पानी निकल रही है? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कमल शरीर को देखो, उन पतली कमर मटके को उठाते समय बाल खाती है और उनके बाल उनकी कमर पर उसके लहर रहे हैं, मानो संदुष्टा बिखरी पड़ी है। जिसने फिर नदी की तरफ से कहा और इस बार वो इससे देखता ही चला गया। अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वो बिल्कुल निर्भर था। उसे कभी भी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वो छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जिससे उसने कोई उपाधारा कर दिया हो। और जब वो छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वो अचानक अंदर से कांप गया और उसने कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वो जल्दी वहाँ से चला गया। वो आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम जाकर वो अपने कार्य में लग गया, लेकिन जो भी वहाँ देखकर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए लड़ाई हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वो रोज जल्दी ही भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता और उसे नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता, जहाँ पर वो लड़का पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देख रहा था। अब वो इससे रोज ऐसा करने लग गया। ये उसके रोज का काम हो गया। अब उसे शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगा था। वो हमेशा ही
किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता। वो आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर रहा था। ना वो ठीक से सो पाता, ना वो ठीक से खाना खा पाता। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए ललायत हर था। जब गुरु भिक्षा देते तब भी उसे हिस्से का मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूँगा। तुम और मैं साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी सृजन गुरु को मन करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेला ही भिक्षा मांगने जाओ। जिससे तुरंत वहाँ से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। शिष्य को जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछे करने लगे कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। ये सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपाधारी के तरह छिपा हुआ है। छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वो पेड़ के पीछे छिपे अपराधियों की तरह छिपा पड़ा है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था, जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य को कहा कि तुम क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज़ सुनकर वो इससे घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वो थर थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रेज हाथों पकड़ लिया है। उसी की हालत खराब हो गई। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। दूसरा का जो शिष्य के साथ था वहाँ से भाग गया, जिससे घबराया हुआ था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे। अपने गुरु से नज़र भी नहीं मिला रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज़ का डर नहीं था। लेकिन ये क्या, तुम डर के मारे कहाँ पर जिसे इन्हें गुरु से कहा कि मुझे माफ़ कर दो गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोस्त नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो गुरुदेव। गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं है, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसे संगीत करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जिसे संगीत करते हैं उसके विचारों हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए अच्छी संगीत करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगा। उसने उसे रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वो अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वो दूसरे सहन पर क्रोध करने लगा और बेचैन देने लग गया। अब वो सही समय पर भोजन भी नहीं करता था। वो भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आया और उससे बोले कि अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया है। ये सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही
उन्हें गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा टूटा चुका हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार मैं वादा तोड़ देता हूँ। मेरे मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे बुरे चीज़ों को निकाल दूंगा, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य को कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य के आश्रम की बगीचे में लेकर गए और किसी से कहा कि देखो, यहाँ पर कुछ ये बानी हुई है जिससे नदी के पानी इन पौधों तक आ रहा है, और ये पानी एक निरंतर भाप से बह रहा है। क्या तुम इस पानी को वहाँ से रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहो को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उसी नाली में डाल दी। वो पानी थोड़ी देर के लिए रुका और फिर थोड़ी देर के बाद उसे रेत के ऊपर से पानी आ गया। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या है, पानी रुका ही नहीं। फिर से कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उसी नाली में डाल दिया और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उन कंकड़ पत्थरों को ऊपर से पानी निकल आया। फिर गुरु ने कहा कि इससे ये क्या हुआ, पानी तो फिर से आ गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इससे रोक देंगे। क्या हम किसी काम को रोकना चाहते हैं तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं है गुरुदेव, मैं इस पानी को तो आपको रोक के ही दिखाऊंगा। फिर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे नली पर डाल दिया और पानी रुक गया। तब गुरु से कहा कि देखो गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि पानी को रोक के दिखाऊंगा। मैंने पानी को रोक दिखाया। आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराया और बोले, अच्छा ज़रा ध्यान से देखो, पानी रुक गया क्या? वो तो पीछे नाली तोड़कर बाहर आ गया और अगल बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर की आगे भी आ गया और ये पानी अपना रास्ता बदल कर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़े प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और ये हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रोक लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। ये सब देखकर गुरु से कहा कि गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? और ये मेरे मन में आई नहीं। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गया जहाँ से उसे बगीचा में पानी नहीं आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वो पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यही से उसे रास्ते को बंद कर दे जहाँ से पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? जिसने कहा कि हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा ही हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से रोक देता हूँ, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं और फिर बगीचे में पानी जाएगा ही नहीं। फिर से इन्हें नदी से जाने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डालकर बंद कर दिया। और गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब ये पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने कहा, किसी से अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ों पौधों को तो पानी की आवश्यकता है, और उन पेड़ों पौधों को में कुछ पेड़ों पौधों तो ऐसा ही है जिनको रोज़ पानी की आवश्यकता है। वो तो मुरझाकर मर ही जाएगा।
उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। जिसने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, जिससे अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे के तरफ मोड़ दे तो क्या होगा? तब सायन जवाब दिया कि गुरुदेव, वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाया रखना है। कम पानी से भी पौधों नष्ट होता है और ज़्यादा पानी से भी पौधों नष्ट होते हैं। हमारे जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वो और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर उठाते हैं। इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को जाते हुए कहा कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की ही संगीत करने की वजह से भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि कमबख्ती हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर उस शिष्य से रास्ता बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्य को पूरे मन से किया और फिर सुबह वो भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहाँ वो लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वो शिष्य नदी पर गया जहाँ वो लड़कियाँ पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उसे सन्यासी शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, जिसका मन संक्रतम ऊर्जा से भरा गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराने आ गई थी, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वो वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वो लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वो शिष्य के पास आया और बोला कि क्या बात है, आज तो तुमने नज़दीक से दर्शन कर लिया, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन का ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपाते रहेंगे? किसी के पास कर लो, उससे बोल दो अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचान लो। ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वो लड़का रोज़ उससे मिलने लगा और उसे लड़के ने नदी पर जाना छोड़ दिया। और फिर वो लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगीत का असर क्या होता है। अपनी संगीत बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? तब युवक ने कहा कि हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब आप अपने आप को दोषी मत मानो। ये शरीर है और ये सब इसने हजारों वर्षों से सीखा है। ये केवल तुम्हारे सोच
लेने से ये टूटने वाला है नहीं, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन उपाय करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए समर्थ है, तो निर्माण करने के लिए समर्थ है। इसीलिए तुम अपने आप को पहचानो, ये बोलकर गौतम बुद्ध मोह हो गया और ये युवक वहाँ से चला गया।